नमस्कार, सोल टेल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम जुलाई का राशिफल जानेंगे और 12 राशियों पर ग्रहों के गोचर का कैसे परिणाम होगा उसकी जानकारी हम लेंगे। सबसे पहले हम ग्रहों के गोचर के बारे में जानकारी लेंगे। शुक्र जो है वो 1 जुलाई को वृषभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं और 26 जुलाई तक रहेगा। जुलाई के महीने में धनु राशि में पूर्णिमा होने वाली है और शनि महाराज जो है वो वक्री होने वाले हैं 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक। और रवि यानी सूर्य का भी प्रवेश कर्क राशि में होगा 16 जुलाई को। और इसी महीने बुध भी वक्री होने जा रहे हैं 18 जुलाई को। और दो ग्रहों की युति जो अब फिलहाल सिंह राशि में है यानी मंगल और केतु की, ये डॉट कंजंक्शन में आने वाले हैं 23 जुलाई को। तो ये जो डेट है सभी को सतर्कता बरतनी होगी। ये एक अंगारक योग बना रहा है और क्योंकि ये एक फायर साइन में ही है यानी लियो साइन में यानी सिंह राशि में, इसलिए जो घटनाएं घटित हो रही है अभी फ़िलहाल 23 जुलाई को आपको ज़्यादा सतर्कता बरतनी होगी। किसी भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो सकते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में वैसे कुछ कॉम्बिनेशंस है तो आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना होगा। ट्रैवल करते समय सावधानी बरतें या आपके घरेलू जीवन में भी आपको वाद विवाद इस वक्त टालना होगा। 24 जुलाई को अमावस्या हो रही है, वो भी कर्क राशि में। ये जो जुलाई का महीना है बहुत ही घटनात्मक होने वाला है। बहुत सारी ग्रहों का गोचर आपको दिख रहा है, बहुत सारी राशियों में परिवर्तन हो रहा है बहुत सारी ग्रहों का। और शनि और बुध जो है वो भी वक्री होने जा रहे हैं। तो इन सभी ग्रहों का आपकी राशि पर कैसे परिणाम होगा इसकी जानकारी हम लेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष लग्न या मेष राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना क्या लेके आ रहा है उसकी जानकारी हम लेंगे। 1 जुलाई को शुक्र आपके द्वितीय स्थान यानी कुटुंब स्थान में प्रवेश करने वाला है और 26 जुलाई तक आपके सेकेंड हाउस में रहेगा। आप इस दौरान पूरा आपका लक्ष्य जो है आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ओर आप केंद्रित कर सकते हैं और बहुत हद तक आप इसमें यशस्वी भी हो सकते हैं। लेकिन इस दौरान आपको आपके जो स्पाउस है उनसे वाद विवाद टालना होगा क्योंकि उसके चांसेस ज़्यादा बनते हुए नज़र आ रहे हैं। जुलाई महीने की पूर्णिमा 10 जुलाई को हो रही है और वो धनु राशि में होने जा रही है। आपको आपके गुरुजन, आपके पिताजी और आपके जो सिबलिंग्स हैं उनका अच्छा सहकार्य मिल सकता है। लेकिन 13 जुलाई के पहले आपका जो भी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड जो भी कार्य है उसे आप अच्छे जांच पड़ताल करके ही आगे प्रोसेस कीजिए क्योंकि थोड़े बहुत कम्युनिकेशन गैप हो सकता है या डिलेज भी होते हुए नज़र आ रहे हैं। 13 जुलाई को शनि वक्री होने जा रहे हैं और 28 नवंबर तक शनि वक्री रहने वाले हैं। आपको थोड़ा जो प्रेशर इस दौरान आप महसूस कर रहे थे, फिर वो वर्क प्रेशर हो सकता है, फाइनेंसिस का प्रेशर अगर आप महसूस कर रहे हैं तो थोड़ा आपको रिलीफ भी मिल सकता है। अनिद्रा आपको सता रही थी, इंसोम्निया का आपको तकलीफ़ हो रही थी, तो उससे भी बहुत हद तक आपको राहत मिल सकती है। यदि आप आइसोलेशन से जूझ रहे हैं या इंसोम्निया से जूझ रहे हैं तो उससे भी बहुत हद तक आपको एक रिलीफ मिल सकता है क्योंकि शनि वक्री होने जा रहे हैं। और कामकाजी मामलों में भी बहुत सारी हद तक आपको एक रिलीफ मिलते हुए नज़र आ रहा है। सूर्य का भी गोचर कर्क राशि में 16 जुलाई को हो रहा है। इस दौरान आपको आपके जो संतान है उससे वाद विवाद टालना होगा, मतभेद के चांसेस बनते हैं। लेकिन इसी दौरान आप आपके घर के रिनोवेशन के बारे में सोच सकते हैं, इंटीरियर्स के बारे में सोच सकते हैं। 18 जुलाई को बुध भी वक्री हो रहे हैं कर्क राशि में ही, तो घरेलू जीवन में आपको थोड़े बहुत डिस्टर्बेंसेस फील हो सकते हैं। घर में एंजाइटी का माहौल हो सकता है, तो आपको वाद विवाद टालना होगा और किसी भी प्रकार के कंट्रोवर्सीज से आपको बचना होगा क्योंकि बुध जब वक्री होते हैं और कर्क राशि में आपके निर्णय जो है वो दिमाग के बजाय आप आपके दिल से निर्णय लेना शुरू करते हैं, तो इसकी वजह से बहुत सारी गलतियां भी होने के चांसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। मंगल केतु भी क्लोज कंजंक्शन में 23 जुलाई को आ रहे हैं, तो ये पूरा जुलाई का महीना बहुत ही घटनात्मक होते हुए नज़र आ रहा है। आपको आपके संतान से वाद विवाद से बचना होगा और किसी भी स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस में अभी निवेश ना करें क्योंकि आपने यदि इस जुलाई के महीने में अगर निवेश किया तो लॉसेस के चांसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस है आपके लाइफ के वो थोड़ा पोस्टपोन कीजिए।
जुलाई के महीने में बहुत सतर्कतापूर्वक आप कोई भी डिसीजंस आपके घरेलू लाइफ से हो या आपके वर्क प्लेस से जो भी डिसीजंस है आपको सोच समझ कर लेने होंगे। लव लाइफ की अगर हम बात करें तो आपको आपके पार्टनर से वाद विवाद टालना होगा, और यदि आप सिंगल है तो आपको थोड़ी देर और इंतज़ार करना पड़ सकता है। और यदि हम हेल्थ की बात करें तो आपको और एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग की वजह से थोड़ा सा मेंटली आप डिस्टर्ब फील कर सकते हैं, तो आपको प्राणायाम करना बहुत ही आवश्यक है। या हीट रिलेटेड भी कोई समस्याएं आपको हो सकती है तो उससे बचने की आपको ज़रूरत है। ओवरऑल देखा गया तो मेष राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना आपको बहुत ही सतर्कतापूर्वक आपको निर्णय लेने होंगे। धन्यवाद। वृषभ लग्न या वृषभ राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना बहुत ही फेवरेबल रहने वाला है, क्योंकि आपका लग्न शुक्र लग्न में 1 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक रहने वाला है। यह एक राजयोग का निर्माण कर रहा है। आपका पूरा ध्यान इस समय के दौरान सेल्फ ग्रूमिंग की ओर रह सकता है, ब्रांडेड चीज़ें खरीदने की ओर रह सकता है, और आपका आपके स्पाउस के साथ भी रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा बनते हुए नज़र आएगा। बिजनेस डीलिंग्स में भी ये समय काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाला है। यदि आप पार्टनरशिप बिजनेस में इन्वॉल्व है उसमें भी आपका एक्सपेंशन होते हुए नज़र आएगा। जुलाई महीने की पूर्णिमा यह धनु राशि में होने जा रही है, और यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाली है, क्योंकि चंद्र आपके अष्टम स्थान में रहने वाला है और उसका डिस्पोजिटर जो गुरु है वो सेकेंड हाउस में रहने की वजह से या गुरु की दृष्टि अष्टम स्थान पर रहने की वजह से जो भी आपका पूरा ध्यान इस वक्त फाइनेंसेस या फाइनेंस मैनेजमेंट की ओर रहेगा। आप स्टॉक्स शेयर्स में निवेश के बारे में भी सोच सकते हैं, और वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। लेकिन स्टॉक शेयर्स में जो भी आप निवेश करेंगे वो 18 जुलाई के पहले कीजिए, क्योंकि 18 जुलाई को बुध वक्री होने जा रहा है आपके 3rd हाउस में। लेकिन उसके पहले सूर्य का भी गोचर कर्क राशि में होगा 16 जुलाई को। यदि आपका काम पब्लिकेशन, मीडिया, सोशल नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ है तो इसके लिए ये समय काफ़ी अच्छा है। लेकिन बुध जब वक्री होंगे 18 जुलाई को, तो तब आपको जो भी आप डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा स्क्रूटनाइजेशन की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि गलतियां होने के भी चांसेस बनते हैं, क्योंकि बुध ये कर्क राशि में वक्री हो रहे हैं, और कर्क में बुध इतनी अच्छी तरह से काम नहीं कर पाते हैं। लॉजिकली थिंकिंग के बजाय हम ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, तो इसकी वजह से आपकी कार्य क्षमता में थोड़ी बहुत कमी आ सकती है। तो जो भी कार्य आप करेंगे, फिर वो निवेश से लेकर हो सकता है, आपके संतान से लेकर जो भी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड जो भी आप डिसीजंस लोगे, आपको बहुत सोच समझ कर डिसीजंस लेने होंगे 18 जुलाई के बाद से। शनि भी वक्री होने जा रहे हैं जुलाई में 13 जुलाई को, और जैसे कि अभी लाभ स्थान में शनि का गोचर चल रहा है तो आपके वर्क पर थोड़ा बहुत प्रेशर बढ़ सकता है। और शनि की जो रेट्रोग्रेड मूवमेंट है वो 28 नवंबर तक रहने वाली है, तो काम पर थोड़ा प्रेशर आपका बढ़ सकता है। वैसे शनि 11वें स्थान में या लाभ स्थान में अच्छा फल देते हैं और योग कारक भी है आपकी राशि या लग्न के लिए, लेकिन वर्क प्लेस पे कुछ प्रेशर बढ़ते हुए नज़र आएगा आपको। और यदि आप जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको बहुत सोच विचार करके जॉब चेंज करना होगा। मंगल और केतु की युति आपके 4th हाउस में यानी सिंह राशि में हो गई है, और ये डॉट युति में या डॉट कंजंक्शन में आने वाले हैं 23 जुलाई को। और ये युति आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है रियल एस्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से, या घर के रिनोवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या नई प्रॉपर्टी या घर खरीदने के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन 23 जुलाई को जब इनकी डॉट कंजंक्शन में आने वाले हैं तब थोड़ा बहुत मानसिक स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, घर में माहौल थोड़ा बहुत बिगड़ा हुआ आपको नज़र आएगा, तो वो आपको संभालने की बहुत ही ज़रूरत है। आपके स्पाउस के साथ कुछ मतभेद भी बन सकते हैं, तो उन चीज़ों का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। और जुलाई महीने की अमावस्या आपके 3rd हाउस यानी कर्क राशि में हो रही है 24 जुलाई को, तो इस दौरान भी आपका मानसिक स्वास्थ्य थोड़ा सा विचलित हो सकता है। तो इस दौरान जो भी निर्णय आप लेंगे, आपके वर्क रिलेटेड जो भी निर्णय हैं या आपके सिबलिंग से रिलेटेड जो भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है या थोड़ी बहुत मतभेद हो सकते हैं, तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जुलाई के सेकेंड हाफ में आपको सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। वैसे ओवरऑल देखा गया तो ये महीना आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा।
स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहने वाला है जुलाई के महीने में। और लव लाइफ की यदि हम बात करें तो आपको आपके स्पाउस या पार्टनर के साथ मतभेद टालने होंगे। तो ओवरऑल देखा गया तो वृषभ राशि या वृषभ लग्न के जातकों के लिए जुलाई का महीना काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। धन्यवाद। मिथुन लग्न या मिथुन राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना आपको बहुत सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि बृहस्पति तो आपके लग्न में है और सूर्य के साथ है 16 जुलाई तक। और जुलाई महीने की जो पूर्णिमा होने वाली है वो आपके 17 एक्सिस पर होने जा रही है 10 जुलाई को। तो आप पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ सकता है। ये प्रेशर आपके स्पाउस की तरफ से हो सकता है या आप बिजनेस डीलिंग्स में भी प्रेशर बढ़ सकता है। तो आप जो भी निर्णय लेंगे वो आपको बहुत सोच समझ कर लेने होंगे। सूर्य का भी गोचर आपके सेकेंड हाउस में 16 जुलाई को होगा, तो आपकी वाणी में एक कठोरता आ सकती है। और आपका लग्नेश बुध वो वक्री होने जा रहा है 18 जुलाई को, और वो भी आपके सेकेंड हाउस में वक्री होगा। तो फिर आपको आपकी वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। आपके फैमिली डायनामिक्स भी चेंज हो सकते हैं, तो आपको बहुत सतर्कता बरतनी होगी आपके कुटुंबियों के साथ बर्ताव करते समय या आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ बर्ताव करते समय आपको बहुत सतर्कता बरतनी होगी। और आपके फाइनेंसेस भी आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है आपके फाइनेंसेस को लेकर। तो आपका पूरा ध्यान आपके फाइनेंस मैनेजमेंट की ओर भी रह सकता है। लेकिन बुध वक्री होने के कारण बहुत सारी समस्याओं का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। चीज़ें आपके प्लान के अनुसार ना चले, इसकी वजह से मन विचलित हो सकता है और आप में एक गुस्सा भी बढ़ सकता है। तो आपको आपकी वाणी पर नियंत्रण रखने की पूरी आवश्यकता है पूरे जुलाई के महीने में। और शनि जो है वो वक्री होने जा रहे हैं 13 जुलाई से 28 नवंबर तक। अभी फ़िलहाल शनि का गोचर आपके 10th हाउस में हो रहा है। तो वर्क प्रेशर बढ़ते हुए नज़र आ रहा है और वर्क प्रेशर भी बढ़ता हुआ नज़र आएगा और फैमिली में भी प्रेशर बढ़ता हुआ नज़र आएगा। तो जुलाई के महीने में आपको बहुत शांति से जो भी निर्णय लेने हैं, शांतिपूर्वक निर्णय लेने होंगे। इम्पल्सिवली कुछ भी आपको डिसीजंस नहीं लेने हैं, फिर वो बिजनेस डिसीजंस हो, फैमिली डिसीजंस हो। और ये प्रेशर बढ़ने की वजह से आप में से कुछ लोग जॉब चेंज के बारे में भी सोच सकते हैं, लेकिन आपको बहुत निर्णय सोच विचार करके लेना पड़ेगा। शुक्र का गोचर आपके 12th हाउस में होगा 1 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक। ये थोड़ा बहुत राहत आपको दे सकता है। आप आपके स्पाउस के साथ कुछ अच्छे पल भी बिता सकते हैं। भ्रमण का भी योग बन रहा है। लेकिन मंगल और केतु क्लोज कंजंक्शन में आ रहे हैं 23 जुलाई को। और ये मंगल केतु की ये जो युति है आपके 3rd हाउस में है। तो इस वक्त आपको आपके नेबर्स या आपके सिबलिंग्स को लेकर जो भी समस्याएं अगर चल रही है वाद विवाद का स्वरूप ना दे, नहीं तो बनती बातें बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। आपको आपके सिबलिंग्स के साथ वाद विवाद टालना होगा। और आपके जो बॉसेस है या एम्प्लॉयज़ है उनसे भी आपको वाद विवाद टालने की आवश्यकता है, क्योंकि वर्क प्लेस में भी प्रेशर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आपको जितना सपोर्ट चाहिए आपके बॉसेस से उतना नहीं मिल सकता है और आपके घर में भी प्रेशर बना रहेगा। इसकी वजह से मन विचलित हो सकता है और गलत निर्णय या आप में एक अग्रेशन भी बढ़ सकता है। तो इस पर आपको नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। तो ओवरऑल देखा गया तो जुलाई का महीना आपको बहुत सावधानता बरतनी होगी। सतर्कतापूर्वक जो भी निर्णय लेने हैं आपके फैमिली लाइफ में, आपके वर्क लाइफ में, बहुत ही सतर्क रह के आपको निर्णय लेने होंगे और एक बैलेंस्ड अप्रोच आपको रखना होगा फैमिली और वर्क लाइफ में। हेल्थ की अगर हम बात करें तो आपका मानसिक स्वास्थ्य थोड़ा बहुत विचलित हो सकता है, उसके लिए आपको प्राणायाम करने की आवश्यकता है। और लव लाइफ की अगर हम बात करें तो आपको एक सामंजस्य बनाना होगा। तो ओवरऑल मिथुन लग्न या मिथुन राशि के जातकों के लिए ये महीना आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच रखना होगा, तभी चीज़ें सुलझती हुई आपको नजर आएगी। धन्यवाद। कर्क लग्न या कर्क राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना कैसे रहेगा इसकी जानकारी हम लेंगे। यदि आपकी राशि कर्क है या लग्न कर्क है तो उसे रूल करता है चंद्र। चंद्र यानी हमारा मन होता है। और जुलाई महीने की जो पूर्णिमा है वो 10 जुलाई को होने जा रही है आपके 6-12 एक्सिस पर। अगर आप नई जॉब की तलाश में हैं तो आपको नई जॉब भी मिल सकती है, क्योंकि गुरु और सूर्य की दृष्टि भी आपके 6th हाउस पर है। तो 16 जुलाई के पहले आप ट्राई कीजिए। आप यदि अनएम्प्लॉयड है तो आपको एम्प्लॉयमेंट भी मिल सकता है। वर्क प्लेस पे भी सिचुएशन बेहतर होगी।
शुक्र का गोचर आपके लाभ स्थान में 1 जुलाई से 26 जुलाई तक रहने वाला है। आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। आपके फ्रेंड से, आपके नेटवर्क सर्कल से आपको काफ़ी लाभ प्राप्त हो सकता है। आपको आपके एल्डर सिबलिंग से भी सहकार्य मिल सकता है। लेकिन जुलाई मंथ में शनि भी वक्री होने जा रहे हैं 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक। इस दौरान आप अगर कुछ रिलेशनशिप इश्यूज चल रहे हैं तो फिर से उभर कर आ सकते हैं। लेकिन ये कुछ हद तक अच्छा भी है, क्योंकि आपको एक क्लैरिटी मिलेगी आपके रिलेशनशिप को लेकर। क्या सही है और क्या गलत है उसकी पहचान आपको हो सकती है, और आपके रिलेशनशिप को लेकर आप कुछ एक निर्णय भी ले सकते हैं। सूर्य का गोचर आपके लग्न में होगा 16 जुलाई को, और जहाँ बुध भी मौजूद है और बुध वक्री होने जा रहे हैं 18 जुलाई को। तो आपके मन में इस समय बहुत सारे कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो सकते हैं, एंग्जाइटी बढ़ सकती है, वर्क प्रेशर भी बढ़ सकता है, जिसकी वजह से आप में एक अनरेस्ट फीलिंग आ सकती है। और आपके रिलेशनशिप में भी आपके स्पाउस के साथ थोड़ा तनाव बढ़ते हुए आपको नज़र आ सकता है। और मंगल केतु की युति जैसे आपके सेकेंड हाउस में है और ये क्लोज कंजंक्शन में आने वाले हैं 23 जुलाई को। तो सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई जो है आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि जो भी फाइनेंसेस से रिलेटेड मैटर्स है, आपके कुटुंब से रिलेटेड जो भी मसले हैं, उनमें आपको सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि कुटुंबियों से भी आपको जितना सहकार्य चाहिए वो आपको कम मिलेगा। और फाइनेंसेस को लेकर भी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। और जैसे कि आपकी राशि या लग्न को चंद्र रूल करते हैं, और जुलाई महीने की जो अमावस्या है वो 24 जुलाई को हो रही है और आपके लग्न में ही हो रही है, तो ये और ज़्यादा परेशानी बढ़ सकती है आपकी। आप ज़्यादा एंग्शियस फील कर सकते हो, लेकिन आपको प्राणायाम करना होगा, मेडिटेशन करना होगा। इससे आपको बहुत रिलीफ मिल सकता है। और जैसे चंद्र आगे ट्रांजिट करेगा, तब आपको बहुत सारे जो एंग्जाइटी, वरी आपकी बहुत हद तक कम हो जाएगी। तो कर्क लग्न या कर्क राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना थोड़ा स्ट्रेसफुल रह सकता है। वर्क रिलेटेड स्ट्रेस हो सकता है, फैमिली रिलेटेड स्ट्रेस हो सकता है। और हेल्थ की अगर हम बात करें, आपको आपकी हेल्थ का बहुत केयर लेना होगा। एंग्जाइटी, वरी की वजह से आपकी हेल्थ बिगड़ने के भी चांसेस लग रहे हैं। तो आप प्राणायाम करें, योगा अभ्यास करें, या तो फिर एक अच्छा हेल्थ रूटीन आप अपनाएं। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिल सकता है। और लव लाइफ की अगर हम बात करें, तो आपको आपके पार्टनर से या आपके स्पाउस से जो सहकार्य या सपोर्ट चाहिए वो उतना मिलते हुए नहीं नज़र आ रहा है। तो आपको जो भी चीज़ें हैं आपके लव लाइफ में सामंजस्य से लेनी होगी। धन्यवाद। सिंह लग्न या सिंह राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना कैसे रहेगा ये जानेंगे। शुक्र का गोचर आपके 10th हाउस में होगा 1 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक। कार्य क्षेत्र या वर्क प्लेस पे सिचुएशन अच्छी रह सकती है। आपको आपके बॉसेस और सबॉर्डिनेट्स का सपोर्ट मिलेगा। 10 जुलाई को पूर्णिमा है और वो हो रही है धनु राशि में, यानी आपके 5-11 एक्सिस पर ये पूर्णिमा हो रही है। आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा यदि आप शेयर, स्टॉक्स या कॉइन्स में निवेश कर रहे हैं, या अगर आपने पहले से ही कर रखा है तो आपको एक अच्छे रिटर्न्स मिलते हुए आपको नज़र आएंगे, क्योंकि गुरु और सूर्य की भी दृष्टि आपके 5th हाउस पर है। और आपके संतान से रिलेटेड भी कुछ अच्छी चीज़ें डेवलप होती हुई आपको नज़र आएगी। और यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपका पढ़ाई में कंसंट्रेशन बढ़ सकता है, पढ़ाई में मन लग सकता है। इस महीने शनि भी वक्री हो रहे हैं 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक। शनि का गोचर आपके 8th हाउस में है और आपको अभी थोड़ा बहुत रिलीफ भी मिल सकता है, क्योंकि 8th हाउस बहुत ही ड्रामेटिक माना गया है। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चेंजेस जातकों को मिलते हैं, लेकिन आपको अभी थोड़ा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि शनि महाराज वक्री हो रहे हैं। आपके ऊपर जो भी प्रेशर था वो थोड़ा कम होते हुए आपको नज़र आएगा। ये प्रेशर बिजनेस पार्टनरशिप से रिलेटेड प्रेशर हो सकता है, या आप ससुराल वालों से भी जो भी प्रेशर है वो थोड़ा आप पर कम होते हुए नजर आएगा। सूर्य जो आपके लग्नेश है, और यदि आपकी चंद्र राशि भी सिंह है तो सूर्य का गोचर आपके 12th हाउस में होगा, जहाँ बुध मौजूद है और बुध भी वक्री हो रहे हैं 18 जुलाई को। वर्क प्लेस में सिचुएशन अच्छी होते हुए नज़र आ रही है, लेकिन आप थोड़ा आइसोलेटेड फील कर सकते हो। आपका मन विचलित रह सकता है। लेकिन अगर आप एमएनसी से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो ये आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। मंगल और केतु की युति आपके लग्न में बनी हुई है, और मंगल और केतु डॉट कंजंक्शन में आने वाले हैं 23 जुलाई को। तो ऑलमोस्ट 16 जुलाई के बाद आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना होगा, क्योंकि आपके मन में बहुत सारे ऐसे
विचार आने लग सकते हैं या बहुत ज़्यादा एंजाइटी आपके मन में बढ़ सकती है, क्योंकि मंगल केतु की ये जो युति है इसे अंगारक योग माना गया है। और मंगल जो एक योग कारक प्लैनेट है आपके राशि के लिए या लग्न के लिए, वो निष्क्रिय हो जाता है यदि वो केतु के साथ है। और अभी डॉट युति जो 23 तारीख को हो रही है, तो अगर आपका हायर स्टडीज़ के बारे में, अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिले के बारे में सोच रहे हैं, तो ये जो मैटर्स है वो आपको डिले होते हुए नज़र आएंगे। और लव लाइफ में भी जो सपोर्ट चाहिए या स्पाउस के साथ या पार्टनर के साथ जो सपोर्ट चाहिए वो आपको थोड़ा कम ही मिल सकता है। आप में थोड़ा एग्रेशन भी बढ़ सकता है, जिसकी वजह से आपके लव लाइफ में थोड़ी सी मतभेद होने के भी चांसेस बनते हैं। तो आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच रखना होगा आपके लव लाइफ में और आपके फैमिली लाइफ में। और हेल्थ की अगर हम बात करें तो हेल्थ वाइज आपको आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखने की आवश्यकता है। बहुत ज़्यादा एंजाइटी अग्रेशन बढ़ने की वजह से आपकी तबीयत में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती है। तो प्राणायाम करें, योगाभ्यास करें, या तो फिर एक अच्छी हेल्थ रूटीन आप अपनाएं। और लव लाइफ में भी आपको सामंजस्य बनाना होगा। धन्यवाद। कन्या लग्न या कन्या राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना काफ़ी हद तक फेवरेबल रहने वाला है। शुक्र का गोचर आपके 9th हाउस में 1 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक रहने वाला है। जब तक शुक्र आपके 9वें भाव में रहेगा, यदि आप तीर्थ यात्रा पे जाना चाहती है या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल पे जाना चाहती है तो उसमें आपको सक्सेस मिल सकता है। घर में कुछ मंगल कार्य भी होते हुए नजर आएंगे आपको। आपका आपके भाई बहनों के साथ भी संबंधों में सुधार आएगा। जुलाई के महीने में पूर्णिमा हो रही है धनु राशि में, यानी आपके 410 एक्सिस पे ये जो पूर्णिमा होने जा रही है, उससे आपको यदि आप वर्क प्लेस चेंज करना चाहते हैं तो आप इस दौरान कर सकते हैं, या ऐसे आपको चांसेस भी मिल सकते हैं। नौकरी में बढ़ोतरी भी होते हुए नज़र आ रही है, या प्रमोशन, रुका हुआ प्रमोशन भी आपको मिलते हुए आपको नज़र आएगा। घर में भी एटमॉस्फेयर काफ़ी शांतिपूर्ण रहेगा। शनि भी वक्री होने वाले हैं 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक। तो यदि आपके मैरिड लाइफ में अगर कुछ दिक्कतें पास्ट में हुई होगी तो अब वो सुलझती हुई आपको नज़र आएगी। जो भी टेंशन्स आपके फैमिली लाइफ में, लव लाइफ में हो रही थी, तो एक राहत की सांस आपको अब मिल सकती है। अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस में हैं या बिजनेस आप कोई कर रहे हैं, उसमें अगर कुछ कंस्ट्रेंट्स आते हुए अगर आपको नज़र आ रहे थे तो उसमें भी काफ़ी आपको थोड़ा रिलैक्सेशन महसूस हो सकता है। चीज़ें सुलझती हुई आपको नज़र आएगी। आपका लग्नेश बुध वो भी वक्री होने वाला है 18 जुलाई को, और लाभ स्थान में अभी फ़िलहाल स्थित है बुध, और सूर्य के साथ युति में रहेगा 16 जुलाई के बाद। जब बुध वक्री होते हैं तब बहुत सारी डिलेस का आपको सामना करना पड़ सकता है। बुध अगस्त तक वक्री रहेंगे, तो इस दौरान आपको थोड़ी सावधानता बरतनी होगी। ये दिक्कतें आपको वर्क प्लेस पे भी आ सकती है। जितना सपोर्ट आपको आपके सबॉर्डिनेट्स या बॉसेस के साथ चाहिए वो थोड़ा सा आपको कम मिलते हुए नज़र आएगा। लेकिन जैसे सूर्य और बुध युति में है, बुधादित्य योग में है, आपके जो लाभ है उसमें तो कमी नहीं आएगी, लेकिन वर्क प्लेस पे थोड़ी बहुत दिक्कतें आते हुए आपको नज़र आएगी। आप में थोड़ी बहुत एंग्जाइटी भी बढ़ सकती है इस दौरान, आप में वो अनरेस्ट भी बढ़ सकता है। मंगल और केतु की युति आपके 12th हाउस में है और ये डॉट कंजंक्शन में आने वाले हैं 23 जुलाई को। तो जैसे कि 12th हाउस आइसोलेशन का है, तो आप बहुत ही आइसोलेटेड फील कर सकते हैं, और जैसी चीज़ें वर्क होनी चाहिए वैसे आपको वर्क होते हुए नहीं नज़र आएगी। वर्क प्लेस पे भी टेंशन्स बढ़ सकते हैं, और अगर आप मैरिड है, मैरिड लाइफ में भी कुछ आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको एक सामंजस्य बनाना होगा आपके वर्क लाइफ और आपके मैरिड लाइफ में, एक बैलेंस बनाना होगा। आपका मन भी अशांत रह सकता है, इसकी वजह से आपकी जो भी प्रोडक्टिविटी है उसमें भी कमी आ सकती है। तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने के लिए आपको ध्यान धारणा करनी होगी, मेडिटेशन करें या एक एक्सरसाइज रूटीन में अपने आप को इन्वॉल्व करें। इससे भी काफ़ी हद तक आपको एक फ़ायदा हो सकता है। जुलाई महीने की जो अमावस्या है वो कर्क राशि में हो रही है और आपके लाभ स्थान में होने जा रही है। तो जो भी लाभ है उसमें थोड़ी कमी आते हुए आपको नज़र आएगी। फिर ये लाभ आपके बिजनेस से हो सकता है या आपके वर्क प्लेस से। जितने आपको सपोर्ट चाहिए उतना सपोर्ट आपको आपके स्पाउस से मिलेगा, कम मिल सकता है। आपके स्पाउस रह सकते हैं या आपके
जो भी कलीग्स हैं उनसे ज़रा सपोर्ट थोड़ा आपको कम मिल सकता है। तो ओवरऑल देखा गया तो जुलाई का महीना फर्स्ट हाफ आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा और सेकेंड हाफ में आपको सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई में, तो ट्रैवल करते समय आपकी जो भी बिलोंगिंग्स है आपके साथ अगर कैरी कर रहे हैं उसकी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। और यदि अगर आप कोई शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल पर जा रहे हैं सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई में, तो ऐसी भी घटना हो सकती है कि बस मिस हो गई, ट्रेन मिस हो गया, तो आप वक्त से पहले ही घर से निकलने की कोशिश कीजिए। और ट्रैवल में भी अपने जो भी बिलोंगिंग्स है, आपका जो भी सामान है, उस पर ध्यान रखिए, क्योंकि वो भी ऐसे समय में वो मिसप्लेस होने के भी चांसेस बनते हैं। तो ओवरऑल देखा गया तो आपका लग्नेश जब वक्री होता है, 18 जुलाई को वक्री होने वाला है, तो उस समय के बाद आप में थोड़ी अशांतता बढ़ सकती है। आपका जो भी है मनन चिंतन आप कीजिए, प्राणायाम कीजिए, उससे आपका मन जो है इमोशनली आप स्ट्रांग फील करेंगे और जो भी जैसी भी सिचुएशन आए उसको हैंडल करने की आप में क्षमता बढ़ेगी। तुला लग्न या तुला राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना कैसे रहेगा ये जानेंगे। आपका लग्न शुक्र अष्टम स्थान में गोचर कर रहा है 1 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक। ये गोचर आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रह सकता है। अगर आप मैरिड है तो पति पत्नी में एक सामंजस्य बना रहेगा, एक डीप लव टाइप ऑफ रिलेशनशिप बनते हुए नजर आएगा, फाइनेंसेस में बढ़ोतरी आते हुए नजर आएगी। अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस में है या कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी आपके फाइनेंसेस जो है उसमें बढ़ोतरी नजर आएगी आपको। जुलाई के महीने में पूर्णिमा जो है धनु राशि में हो रही है और आपके 3-9 एक्सेस पर होगी। तो यदि आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के बारे में सोच रहे हैं, फॉरेन जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो इन सब मामलों में गति आते हुए नजर आएगी। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल्स भी काफ़ी अच्छे रहेंगे। पढ़ाई के लिए अगर आप कहीं विदेश जाना चाहते हैं या अच्छे यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलते हुए नजर आएगी। शनि का गोचर अभी फिलहाल आपके 6th हाउस से हो रहा है और शनि वक्री होने वाले हैं 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक। काफ़ी लंबे समय तक शनि वक्री रहेंगे। तो जब शनि वक्री होंगे तो यदि आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपके एम्प्लॉयमेंट में प्रेशर बढ़ सकता है। बॉसेस आप पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल सकते हैं किसी काम को लेकर और वर्क प्रेशर की वजह से एक एंजाइटी बनी रहेगी आप में। लेकिन इन सभी चीज़ों को आपको टैकल करने की आवश्यकता है। यदि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें भी देरी आते हुए नजर आएगी। और इस दौरान जब शनि वक्री है आप किसी से भी डिस्प्यूट्स में ना पड़े, किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट फाइट से आप दूर ही रहे, वही आपके लिए उचित रहेगा। सूर्य का गोचर आपके 10th हाउस में होगा 16 जुलाई को और बुध भी वहाँ मौजूद है और बुध वक्री होने वाले हैं 18 जुलाई को। तो इस समय आपको आपके वर्क प्लेस में ज़्यादा कठिनाइयाँ आते हुए नजर आएगी। आपके बॉसेस से सपोर्ट थोड़ा कम मिलेगा। एम्प्लॉयज़ भी आपको, आपके जो सबॉर्डिनेट्स है वो भी आपको शायद एक वर्क प्रेशर की वजह से उनसे भी एक अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकता और इस वर्क प्रेशर की वजह से आपको ऐसा जॉब छोड़ने का भी मन करेगा, लेकिन आपको होल्ड ऑन करने की आवश्यकता है। जल्दबाजी में आपको कोई भी निर्णय नहीं लेना है, क्योंकि आने वाला गोचर जो मंगल और केतु का है वो आपके लाभ स्थान से हो रहा है और लाभ में कटौती आते हुए नजर आ रही है, क्योंकि ये अंगारक योग है और मंगल और केतु जो है वो डॉट कंजंक्शन में आएंगे 23 जुलाई को। तो ऐसा कोई भी कदम आपको नहीं उठाना है जिसकी वजह से आपको हानि पहुंचे, आपके लाभ में कटौती हो। यदि आप किसी लव रिलेशनशिप में हैं तो उसमें भी मतभेद आते हुए आपको नजर आएंगे, तो किसी भी प्रकार के मतभेद से आपको बचना होगा जब तक मंगल और केतु की युति आपके लाभ स्थान में है तब तक, वरना हार्ट ब्रेक या ब्रेकअप्स के चांसेस आते हुए आपको दिखेंगे। और जुलाई महीने की अमावस्या आपके 10th हाउस में ही हो रही है, तो जो भी प्रेशर है सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई वो सब प्रेशर आपके करियर से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो करियर से रिलेटेड आपको निर्णय जो भी लेने हैं वो काफ़ी सावधानता पूर्वक ले और वर्क प्लेस में भी आपको काम बहुत ही सोच समझ कर करना है। जो भी काम आप कर रहे हैं उसे 2 बार जांच पड़ताल उस काम की करें, स्क्रूटनाइज करें आपका काम और फिर आगे प्रोसेसिंग के लिए भेजें। आपका मन विचलित हो सकता है, एंजाइटी की वजह से, वर्क प्रेशर की वजह से आपसे भी गलतियां हो सकती है, तो इसकी वजह से आपको एक डबल चेक देने की आवश्यकता है। जुलाई का फर्स्ट हाफ आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन सेकेंड हाफ में आपको थोड़ी बहुत सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। धन्यवाद।
वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना कैसे रहेगा ये जानेंगे हम। शुक्र का गोचर आपके सप्तम भाव से हो रहा है 1 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक। ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। आपके जो भी रिलेशनशिप है आपके स्पाउस के साथ वो काफ़ी मधुर रह सकते हैं। अगर कुछ यदि आपके मैरिड लाइफ में कुछ अनबन चल रही है तो वो भी सुलझने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप में है तो पार्टनरशिप भी एक फ्लरिशिंग होते हुए आपको नजर आएगी। फाइनेंसेस में आपको बढ़ोतरी नजर आएगी। यदि आप बिजनेस एक्सपेंशन के बारे में भी सोच रहे हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त हो सकती है। तो मैरिज और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये महीना काफ़ी फायदेमंद रहेगा आपके लिए। जुलाई की जो पूर्णिमा है वो धनु राशि में हो रही है, आपके 2-8 एक्सेस पर हो रही है। आपके फाइनेंसेस में जैसे पहले भी कहा एक बढ़ोतरी आपको नजर आएगी। एक अच्छा वेल्थ मैनेजमेंट भी आप कर सकते हैं। आपके इन लॉज की तरफ से भी आपको एक अच्छा सपोर्ट मिलते हुए आपको नजर आएगा। आपके स्पाउस के भी फाइनेंसेस में बढ़ोतरी होते हुए आपको नजर आएगी। तो ये पूर्णिमा आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि शनि भी वक्री हो रहे हैं 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक। तो इस दौरान आपको बहुत सारे निर्णय सावधानी से लेने होंगे। स्टूडेंट्स को भी कंसंट्रेशन में थोड़ा प्रॉब्लम आते हुए नजर आएगा। यदि आप किसी नए रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो उसमें भी आपको देरी न आते हुए नजर आएगी। चीज़ें जो है वो जैसे आप सोच रहे हैं लव या रोमांटिक रिलेशनशिप में जाने की, नए लव एंड रोमांटिक रिलेशनशिप में आपको थोड़ी देरी का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि जब तक शनि वक्री है तो आपको आपके नए रिलेशनशिप में जाने में थोड़ी दिक्कतें आपको महसूस होगी। सूर्य का गोचर आपके नवम स्थान से होगा 16 जुलाई को, और बुध भी वहाँ मौजूद है और बुध वक्री होने वाले हैं 18 जुलाई से लेकर सेकेंड वीक ऑफ अगस्त तक। तो इस दौरान अगर आप हायर स्टडीज या आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें भी आपको देरी का सामना करना पड़ सकता है। चीज़ें जो है आपके आपके प्लान के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगी तो देरी का सामना आपको करना पड़ सकता है। यदि आप स्टूडेंट है तो आपके जो भी गुरुजन हैं आपके टीचर्स हैं उनसे भी थोड़ा सपोर्ट आपको कम मिलते हुए आपको नजर आएगा। आपको आपके पिताजी से भी वाद विवाद टालना होगा। और लाभ में भी आपको थोड़ी बहुत कमी आते हुए नजर आएगी जब तक बुध वक्री है तब तक। और मंगल और केतु की युति आपके 10th हाउस में है और ये क्लोज कंजंक्शन में आने वाले हैं 23 जुलाई को। तो इस समय आपको बहुत सतर्क रहना होगा। वर्क प्लेस में भी जैसे कि मंगल आपका लग्नेश है और मंगल आपके लग्न को भी देख रहे हैं तो आप में एक अग्रेशन बढ़ा हुआ नजर आ सकता है। आप और यदि आपकी चंद्र राशि भी वृश्चिक है तो आप में एक एंजाइटी बढ़ती हुई आपको नजर आएगी इस 20 जुलाई से लेकर 23 या 24 जुलाई तक। तो इस दौरान आपको थोड़ा आप मेडिटेट करें, प्राणायाम करें, इससे आपको काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। और मंगल केतु की ये जो 10th हाउस में होने जा रही है इसकी वजह से वर्क प्लेस पे प्रेशर आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। घर में भी माहौल थोड़ा एंजाइटी का हो सकता है। घर में भी आपके जो परिवारजन है उनका भी सपोर्ट आपको ऐसे लग सकता है कि मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है परिवार वालों से। और यदि आपकी संतान है तो वो भी अग्रेसिव हो सकती है तो उनको भी आपको संभालना होगा। यदि आपकी चंद्र राशि वृश्चिक है तो जुलाई के सेकेंड हाफ में आपको ज़्यादा सतर्कता बरतनी होगी। आपका मन ज़्यादा विचलित हो सकता है तो आप प्राणायाम करें, योगाभ्यास करें, इससे आपको काफ़ी फायदा हो सकता है। और जब बुध वक्री होंगे 18 जुलाई को तो अगर आप कोई शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल का प्लान कर रहे हैं तो उसमें भी देरी का सामना आपको करना पड़ सकता है। जो भी ट्रैवल्स है उसके शेड्यूल्स बदल सकते हैं। ट्रैवल करते वक्त आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ट्रैवल करते समय जो भी डिस्टाइम टाइम है उससे पहले ही आप घर से निकलें। और आपका जो भी सामान है, बिलोंगिंग्स है, उस पर भी आपको एक चेक रखना होगा। और जुलाई महीने की जो अमावस्या है वो भी कर्क राशि में आप यानी आपके 9th हाउस में हो रही है। तो इस समय ज़्यादातर आप ट्रैवल करना अवॉइड करें 24 जुलाई को। और यदि अनअवॉइडेबल ट्रैवल है तो आपको सब सतर्कता बरतनी होगी। तो ओवरऑल देखा गया तो वृश्चिक लग्न या राशि के जातकों के लिए ये जुलाई का महीना मिक्स्ड रिजल्ट्स देने वाला होगा। धन्यवाद। धनु लग्न या धनु राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना कैसे रहेगा ये जानेंगे। शुक्र का गोचर आपके 6th हाउस से हो रहा है 1 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक। इस दौरान आपको आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखने की आवश्यकता है। आपको आपके खान पान पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। और जैसे कि मंगल और केतु की युति आपके 9th हाउस में
हो गई है और ये दोनों भी प्लैनेट जो है वो डॉट कंजंक्शन में आने वाले हैं 23 जुलाई को। तो इस समय आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना होगा यदि आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहते हैं। तो ट्रैवल के समय आपको सावधानी बरतनी होगी। यदि आप किसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में इन्वॉल्व है या किसी एमएनसी से जुड़ा कुछ काम कर रहे हैं तो उसके भी डायनामिक्स चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। एक मेजर चेंज, एक मेजर शिफ्ट आपके काम में आपको नजर आएगा इस मंगल केतु के इस पूरे गोचर काल के दौरान। लेकिन अच्छी बात यह भी है कि जो पूर्णिमा है जुलाई महीने की 10 जुलाई को होने जा रही है, आपके लग्न में ही होगी, यानी धनु राशि में। और जैसे कि आपका लग्नेश बृहस्पति आपके सप्तम स्थान में है और सूर्य के साथ युति में है और आपके लग्न पे दृष्टि डाल रहा है, तो लग्न को मजबूती भी दे रहा है। आपके स्वास्थ्य में भी आपको सुधार आते हुए नजर आएगा। शनि आपके 4th हाउस में है और शनि वक्री हो रहे हैं 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक। तो घरेलू कुछ मसले अगर चल रहे हैं तो आपको राहत की सांस मिल सकती है। जो भी घरेलू मसले हैं वो सुलझते हुए आपको नजर आएंगे। सूर्य का गोचर आपके अष्टम स्थान में होगा 16 जुलाई को और बुध के साथ युति में होगा और बुध भी वक्री हो रहे हैं 18 जुलाई को। और इस समय आपको सावधानी बरतनी है। आपके लव लाइफ और आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड बहुत सारी सावधानी बरतनी होगी आपको कुछ भी एक्सट्रीम डिसीजंस आपके वर्क या करियर से लेकर नहीं लेने हैं इस दौरान। जब भी बुध वक्री होते हैं तब आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारी देरी का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि बुध आपके अष्टम स्थान में वक्री हो रहे हैं तो बिजनेस रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस है वो आप सेकेंड वीक ऑफ अगस्त के बाद ही ले। और बढ़ते हुए वर्क प्रेशर की वजह से आपको जॉब चेंज करने का भी मन कर सकता है, लेकिन आपको होल्ड करना पड़ेगा सेकेंड वीक ऑफ अगस्त तक। अगर आपकी चंद्र राशि धनु है तो जैसे और शनि की ढैया भी चल रही है, तो जब शनि वक्री होंगे तो थोड़ा बहुत आपको जो मानसिक स्वास्थ्य है उसमें सुधार आते हुए नजर आएगा। जो घर पे प्रेशर था, वर्क पे प्रेशर था, तो थोड़ा सा आपको कम होते हुए नजर आएगा। तो आने वाले 4.5 महीने आपके लिए थोड़ा बहुत राहत आपको मिल सकती है। जुलाई महीने की अमावस्या कर्क राशि में हो रही है आपके 8th हाउस में। इस दौरान लव लाइफ में थोड़ी बहुत दिक्कतें आपको नजर आ सकती है। तो इस अमावस्या के दौरान आपके जो भी स्पाउस है उनके भी फाइनेंसेस में उतार चढ़ाव नजर आएगा। यदि आप बिजनेस पार्टनरशिप में है तो वहाँ पे भी फाइनेंसेस में अप्स एंड डाउन्स नजर आएंगे। तो जुलाई के सेकेंड हाफ आपको सतर्क रहना होगा। फाइनेंसेस को लेकर आपको सतर्कता बरतनी होगी। वर्क प्लेस या करियर से रिलेटेड भी सतर्कता बरतनी होगी और आपको आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। धन्यवाद। मकर लग्न या मकर राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना कैसे रहेगा ये हम जानेंगे। मकर लग्न के जातकों के लिए बहुत सारे प्लैनेट जो है 6th, 7th, 8th हाउस में मौजूद है। तो जुलाई का महीना ज़्यादातर पब्लिक इंटरैक्शंस का होगा। आप लोगों से कैसे इंटरैक्ट करते हैं उस पर इस महीने की सभी गतिविधियां निर्भर है। सबसे पहले शुक्र का गोचर आपके 5th हाउस में होगा और शुक्र आपके 5th हाउस में 1 जुलाई से 26 जुलाई तक रहने वाला है। लव रोमांस के पॉइंट ऑफ व्यू से शुक्र का ये गोचर काफी लाभदायक है। अगर आप सिंगल है तो आप किसी रिलेशनशिप में जा सकते हैं। आप यदि स्टूडेंट है तो आप स्टूडेंट्स के लिए भी शुक्र का ये गोचर काफी लाभदायक है। स्टूडेंट्स का पढ़ाई में मन बना रहेगा, फोकस बढ़ेगा। जुलाई महीने की जो पूर्णिमा है वो धनु राशि में होने वाली है। आपकी 6-12 एक्सेस पे होगी। 12th हाउस जैसे लेट गो करने का है तो वर्क प्लेस पे आपके ऐसी सिचुएशन आ सकती है जिसकी वजह से आपको बहुत सारे लोगों को लेट गो करना पड़ सकता है। पूर्णिमा के दौरान किसी से भी वाद विवाद से बचे और ज़्यादातर आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे आप वाद विवाद आपको टालना होगा। 13 जुलाई को शनि वक्री हो रहे हैं। शनि जो आपके 3rd हाउस में है वक्री रहेंगे 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक। तो इस 4.5 महीने के दौरान आपका पूरा रुझान आपके फाइनेंसेस मैनेजमेंट की ओर रहेगा। आप एक ऐसी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी अपनाओगे जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में आप कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं। यदि आप संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं तो जुलाई का महीना काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। जब तक सूर्य आपके 6th हाउस में है और गुरु के साथ युति में है तब तक एम्प्लॉयमेंट में एक मजबूती तो रहेगी, लेकिन कुछ ऐसे जो टॉक्सिक लोग हैं आपके वर्क लाइफ में या वर्क प्लेस में उनको आपको लेट गो करना होगा। सूर्य का गोचर आपके 7th हाउस में होगा 16 जुलाई को और बुध भी वहाँ पे मौजूद है और 18 जुलाई को बुध भी वक्री हो रहे हैं।
तो आपकी जो भी मैरिड लाइफ है उसमें आपको सतर्कता बरतनी होगी, वाद विवाद आपको टालना होगा। आप जो भी कम्युनिकेट करते हैं आपके स्पाउस से, आपके पार्टनर से, उसमें आपको सावधानी बरतनी होगी, वरना मिसअंडरस्टैंडिंग्स के भी चांसेस बनते हैं। यदि आपका कोई बिजनेस है या बिजनेस पार्टनरशिप में है तो ट्रांजैक्शंस आपको बहुत सतर्कता पूर्वक करने हैं। जब भी बुध वक्री होते हैं तब थोड़े डिलेज आते हैं, डॉक्यूमेंटेशन से लेकर डिलेज आते हैं, या जो भी बिजनेस या ट्रेडिंग कर रहे हैं आप, तो उसमें भी आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो बिजनेस में या आपके फैमिली लाइफ में या मैरिज लाइफ में जो भी निर्णय लेने हैं सोच समझकर आपको लेने पड़ेंगे। मंगल और केतु की युति आपके अष्टम स्थान से हो रही है, और मंगल और केतु डॉट युति में आने वाले हैं 23 जुलाई को। ये अंगारक योग बन रहा है आपके अष्टम स्थान में। आपको बहुत ही सतर्क रहना है। आपको आपके ससुराल वालों से वाद विवाद टालना होगा, जैसे कि अष्टम स्थान आपके स्पाउस का धन स्थान भी है, तो आपके स्पाउस के फाइनेंसेस में भी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं। लाभ में आपको कमी आ सकती है इस युति जब तक है। तब आपके घर में भी माहौल काफी तनावपूर्ण हो सकता है, और ट्रैवल करते वक्त भी आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जुलाई महीने की अमावस्या कर्क राशि में हो रही है, कि 24 जुलाई को हो रही है। आपको इस समय आपके रिलेशनशिप को लेकर बहुत सावधानी बरतनी है, क्योंकि अमावस्या के दौरान यूजुअली अपना मन बहुत विचलित रहता है, मन अस्थिर रहता है। तो इस समय आप आपके स्पाउस से वाद विवाद टाले। बिजनेस पार्टनरशिप में है तो जो भी ट्रांजैक्शंस है वो आप सावधानी से करें। मकर राशि या मकर लग्न के जातकों के लिए जुलाई का महीना मिश्र फल देने वाला रहेगा। धन्यवाद। कुंभ लग्न या कुंभ राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना कैसे रहेगा ये हम जानेंगे। सबसे पहले शुक्र का गोचर आपके 4th हाउस में होगा 1 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक। घर में माहौल काफी शांतिपूर्ण होगा। आपका पूरा रुझान घर की सजावट के लिए हो सकता है, या घर में किसी ब्रांडेड चीज का आना भी हो सकता है, या अगर आप बहुत दिन से व्हीकल लेने का सोच रहे हैं, वाहन लेने का सोच रहे हैं, तो उसका भी योग बनते हुए नजर आ रहा है। जुलाई महीने की अमावस्या धनु राशि में हो रही है, 5-11 एक्सेस पे होगी। यदि आप स्टूडेंट है तो आपका पढ़ाई में फोकस बढ़ सकता है, और यदि आप हायर एजुकेशन के लिए किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो उसमें भी आपको सक्सेस मिल सकता है। अगर आप विवाहित है और संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं तो ये फुल मून जो है या जो पूर्णिमा है वो काफी लाभदायक सिद्ध हो सकती है। यदि आपने पहले से ही स्टॉक, शेयर्स या कॉइन्स में निवेश किया है तो उसमें भी अच्छे रिटर्न्स आते हुए आपको नजर आएंगे। शनि वक्री हो रहे हैं 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक। यदि आपकी चंद्र राशि भी कुंभ है, आप साढ़े साथी के सेकेंड फेज से गुजर रहे हैं, और जब शनि वक्री होंगे 4.5 महीने के लिए तो आप पर और ज्यादा प्रेशर बढ़ने के चांसेस बन रहे हैं। आपको आपके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा, और कुटुंब में वाद विवाद आपको टालना होगा। फाइनेंसेस थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं। आने वाले 4.5 महीनों के लिए आपको एक अच्छा फाइनेंशियल प्लान बनाना होगा, ताकि आने वाला समय आपके लिए आसान हो। जैसे कि आपके लग्न शनि है, और यदि आपकी चंद्र राशि भी कुंभ है तो आपको शनि की उपासना करने की आवश्यकता है, ताकि ये जो रेट्रोग्रेड पीरियड आपके लिए आसान हो। सूर्य का गोचर कर्क राशि में होगा 16 जुलाई को, और बुध भी वहां मौजूद है। बुध वक्री होने वाले हैं 18 जुलाई को। वैसे देखा गया तो बुध विपरीत राजयोग में है, लेकिन जैसे कि अभी वक्री चलने वाले हैं 18 जुलाई को, तो आपको आपकी लव लाइफ में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती है, या जो भी आपने निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, उसमें भी आपको जितना रिटर्न्स चाहिए उतने नहीं मिल सकते हैं। आपको आपके प्रयत्न बढ़ाने होंगे जब बुध वक्री होंगे, क्योंकि बुध अगस्त के सेकेंड वीक तक वक्री रहने वाले हैं, और जब बुध डायरेक्ट होंगे या मार्गी होंगे तब आपको आप जो भी निवेश आपने किया है उस पर आपको अच्छे रिटर्न्स आते हुए आपको नजर आएंगे। और जैसे कि बुध आपका अष्टमेश भी है, तो आपके मैरिड लाइफ में भी थोड़ी बहुत आपको दिक्कतें आते हुए आपको नजर आएगी। जब बुध वक्री है और सूर्य भी आपके 6th हाउस में है, आपके मैरिड लाइफ को लेकर आपको बहुत सतर्क रहना होगा। आपको वाद विवाद टालना होगा, क्योंकि छोटी सी बात का बतंगड़ भी बन सकता है, और इसका आपको बाद में पछतावा भी हो सकता है। क्योंकि बुध के इस वक्री काल के दौरान आपको एक ही पॉलिसी अपनानी होगी, वो है लेट गो की। अगर आपने ये पॉलिसी अपनाए तो आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ और आपकी जो
फैमिली लाइफ है और बिजनेस लाइफ वो सुलझती हुई आपको नजर आएगी। मंगल केतु की युति आपके सप्तम स्थान में है। मंगल और केतु डॉट कंजंक्शन में आने वाले हैं 23 जुलाई को। तो आपको इस दौरान आपकी मैरिड लाइफ को लेके बहुत सतर्क रहना होगा, क्योंकि ये अंगारक योग आपके सप्तम स्थान में बन रहा है। इसलिए आप आपके जो भी स्पाउस हैं उनसे वाद विवाद टालें। अगर पहले से ही वाद विवाद चल रहा है तो आपको मौन धारण करना ही उचित होगा। यदि आप बिजनेस में हैं, बिजनेस पार्टनरशिप में हैं, तो इस दौरान आप कोई भी ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस ना लें। और वर्क प्लेस पे भी सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई बहुत प्रेशर आपको महसूस हो सकता है, क्योंकि मंगल केतु आपके 10th हाउस को भी दृष्ट कर रहे हैं। तो आपको आपका जो भी एग्जिस्टिंग जॉब है वो छोड़ने का भी मन करे, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ने की वजह से आप ऐसा निर्णय भी ले सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल आपको ये निर्णय जो है जॉब छोड़ने का वो आपको पोस्टपोन करना होगा, और है वही एम्प्लॉयमेंट में आपको टिके रहना होगा जब तक मंगल केतु की युति है। और इस दौरान आपको आपके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि बढ़ती हुई एंजाइटी की वजह से आपके स्वास्थ्य में बिगाड़ आ सकता है। तो आप प्राणायाम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, एक अच्छा हेल्थ रूटीन अपनाइए। इससे आपका मन भी स्वस्थ रहेगा और आपका फिजिकल हेल्थ भी स्वस्थ रहेगा। ओवरऑल देखा गया तो जुलाई का महीना काफ़ी तनावपूर्ण हो सकता है। तो तनाव से बचने के लिए आप प्राणायाम करें, योगाभ्यास करें और शनि की उपासना करें। इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। धन्यवाद। मीन लग्न या मीन राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना कैसे रहेगा ये हम जानेंगे। शुरुआत करते हैं शुक्र के गोचर से। शुक्र का गोचर आपके 3rd हाउस से होगा 1 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक। यदि आपका काम डॉक्यूमेंटेशन, सोशल मीडिया, पब्लिकेशन से जुड़ा हुआ है या राइटिंग फील्ड, जर्नलिज्म से जुड़ा हुआ है, तो ये गोचर आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। या तो फिर यदि आप अनएम्प्लॉयड है और जैसे जर्नलिज्म, सोशल मीडिया, नेटवर्किंग या पब्लिकेशन से जुड़ा हुआ काम करना चाहते हैं, तो ये गोचर आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रह सकता है। आपको उस क्षेत्र में कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आपके जो भी स्किल्स है वो दिखाने का मौका मिल सकता है, क्योंकि जुलाई महीने की जो पौर्णिमा है वो आपके 10th हाउस में होगी, यानी धनु राशि में होने जा रही है। और ये जो पौर्णिमा है ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगी। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी फायदेमंद रहने वाली है। आपको आपके स्किल्स दिखाने का मौका मिल सकता है। यदि रुका हुआ प्रमोशन है वो भी आपको मिल सकता है, या अगर आप कोई नई जॉब की तलाश कर रहे हैं तो वो भी आपको प्राप्त हो सकती है। और बहुत आप में से कुछ लोग घर के रिनोवेशन के बारे में सोच सकते हैं, घर में कोई नई चीज़ लाने के बारे में सोच सकते हैं। यदि आपकी राशि मीन है तो इस वक्त शनि के 7.5 का सेकेंड फेज चल रहा है, और शनि का गोचर आपके लग्न से ही हो रहा है। और अब शनि वक्री होने जा रहे हैं 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक। तो आपको बहुत हद तक इन 4.5 महीनों में थोड़ी सी राहत मिल सकती है। जो भी तान तनाव आप महसूस कर रहे थे पिछले 2-3 महीने से, जो भी तान तनाव आप महसूस कर रहे हैं उसमें आपको, तो इन 4.5 महीनों में आपको थोड़ी राहत मिल सकती है। इस दौरान आप आपकी कार्य क्षमता बढ़ाए, आपके जो भी स्किल्स है उसके बढ़ाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो अब अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी वो लॉन्ग रन तक आपको काम आएगी। सूर्य का गोचर कर्क राशि में होगा 16 जुलाई को, और वहाँ बुध भी मौजूद है। बुध वक्री होने वाले हैं 18 जुलाई को। तो जो सेकेंड हाफ जुलाई का है आपको सावधानी बरतनी होगी। आपके जो भी रिलेशनशिप है उससे लेकर आपको जो भी आप कम्युनिकेट करते हैं आपके रिलेशनशिप में, वो लव रिलेशनशिप हो सकता है या आपकी मैरिड लाइफ से या फिर आपकी मैरिड लाइफ में भी जो भी आप कम्युनिकेट करते हैं आपके पार्टनर से, उसमें आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि आपका बोला गया शब्द आपके पार्टनर को हर्ट हो सकता है और ये विवाद का कारण बन सकता है। और यदि आप नए रिलेशनशिप में हैं तो हार्ट ब्रेक का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। यदि आप स्टूडेंट है तो जब बुध वक्री होंगे तो आपका पढ़ाई से मन विचलित हो सकता है। आपको पढ़ाई में फोकस करने में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है। तो आप प्राणायाम कीजिए, योगाभ्यास कीजिए इस दौरान, तो आपका मन विचलित नहीं होगा और पढ़ाई में भी मन बना रहेगा। मंगल और केतु की युति आपके 6th हाउस में है, और ये दोनों भी ग्रह डॉट कंजंक्शन में आने वाले हैं 23 जुलाई को। तो आपके एम्प्लॉयमेंट में आपको दिक्कतें आ सकती है। आपके वर्क प्लेस पे आपको वाद विवाद टालना होगा। किसी भी प्रकार के झगड़े से आपको बचना होगा, वरना ये उग्र रूप भी ले सकती है।
आपके भाग्य में आपको थोड़ी कटौती आते हुए नजर आ सकती है, क्योंकि मंगल और केतु की जो दृष्टि है वो आपके नवम भाव पर है। तो जुलाई का जो सेकेंड हाफ है आपको सतर्क रहना होगा। एम्प्लॉयमेंट को लेकर आपको सतर्क रहना होगा, और आपके घर में जो भी लोग काम करते हैं उनसे भी आप जो वार्तालाप करते हैं उसमें भी आपको सावधानी बरतनी होगी। यानी कि आपके जो भी सर्वेंट्स है, घर में मेड्स है, उनसे भी आप थोड़ा सावधानी से बर्ताव कीजिए। घर में जो पेट्स है उनका भी आपको ख्याल रखना होगा इस दौरान। जुलाई महीने का जो अमावस्या है वो कर्क राशि में हो रही है, आपके 5th हाउस में। जैसे कि 5th हाउस लव रोमांस का है, तो उसमें आपको थोड़ी दिक्कतें आते हुए नजर आ सकती है। अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है तो उसमें दूरियां भी आ सकती है किसी वजह से। तो आपको आपके रिलेशनशिप में एक सामंजस्य बनाना होगा। फिर वो रिलेशनशिप लव रिलेशनशिप हो या आपकी मैरिड लाइफ में भी आपको एक सामंजस्य बनाकर ही आगे बढ़ना होगा। जब तक बुध वक्री है, यानी सेकेंड वीक ऑफ अगस्त तक बुध वक्री रहने वाले हैं, तब तक आपको आपके रिलेशनशिप को लेकर सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तो ओवरऑल देखा गया तो मीन राशि के या मीन लग्न के जातकों के लिए ये जुलाई का जो महीना है आपको सोच विचार करके निर्णय लेने होंगे। इम्पल्सिवली आपको कोई भी निर्णय नहीं लेना है। आपको बृहस्पति की उपासना करने की आवश्यकता है, ताकि जो भी मुश्किलें आपके मार्ग में आए उससे बृहस्पति आपको आसानी से बाहर निकालेंगे। धन्यवाद।